पिता और पुत्र में आपसी विरोध दूर करने के चमत्कारिक उपाय। ओम श्री हरिओम। मातेश्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की जय जयकार होती रहे। यदि पिता और पुत्र के बीच में अनबन रहती है, दोनों एक दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, पिता यदि पुत्र से कुछ कहता है तो पुत्र नहीं मानता, यदि पुत्र पिता से कुछ जानना चाहता है या कहना चाहता है तो पिता उसकी बात नहीं सुनता। ऐसी यदि दोनों के अंदर कोई अनबन है, इसके लिए कुछ चमत्कारिक उपाय हैं जिन्हें करने से पिता और पुत्र के अंदर जो अनबन है वो खत्म होकर के एक स्नेह व प्रेम भावना जागृत होगी और दोनों में जो मलिनता है वो मिट जाएगी। यदि पिता से पुत्र की अनबन है, पिता पुत्र की बात नहीं मानता है, तो रविवार के दिन से पुत्र के हाथों आप यह उपाय करवाएं। पुत्र के हाथों या पुत्र को चाहिए कि बहते हुए जल में 1.25 किलो गुड़ वो प्रवाहित करे और अपने और पिता के बीच मनमुटाव को दूर करने के लिए प्रार्थना करे। ये उपाय लगातार 3 रविवार करे, इससे आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। यदि पिता द्वारा शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर मीठे जल को अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक जलाए तो पिता और पुत्र के बीच अवरोध जो बना है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके साथ ही यदि पिता द्वारा पीपल की वृक्ष पर सरसों तेल की धारा अर्पित करे तो इससे बहुत जल्द ही चमत्कारिक लाभ मिलता है और पिता और पुत्र के बीच सामंजस्य बढ़ता है। पुत्र या लड़के को प्रतिदिन गुड़ मिश्रित जल सूर्यदेव को अर्पित करने से भी पिता और पुत्र के बीच अनबन जो रहती है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। रविवार के दिन यदि लड़का अपने पिता को कोई भी लाल रंग की वस्तु उपहार स्वरूप देता है तो इससे भी पिता और पुत्र के बीच जो अनबन चल रही है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाती है और दोनों के में जो वैचारिक भिन्नताएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। शनिवार के दिन यदि पिता अपने पुत्र को कोई नीली वस्तु उपहार स्वरूप दे तो इससे भी पिता और पुत्र के बीच
अनबन खत्म हो जाती है और धीरे धीरे पिता और पुत्र में सामंजस्य बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं। यदि आप उपरोक्त दिए गए उपायों को करते हैं तो इससे आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है, परंतु एक बात का और ध्यान विशेष रखें। यदि पिता और पुत्र दोनों में हठधर्मिता है, दोनों एक दूसरे से नरम रुख नहीं अपनाना चाहते हैं, दोनों ही हठधर्मिता का प्रदर्शन करते हैं, ये जरूरी है कि दोनों में किसी न किसी को पहले थोड़ा झुकना पड़ेगा। और ये अवश्य ही सत्य है कि पुत्र को धीरे धीरे झुकना जरूरी होता है। यदि पिता कोई बात कह देता है तो पुत्र को चाहिए कि उस बात का वो तुरंत ही कोई जवाब न दे। यदि वो जवाब देता है तो पिता और पुत्र में अनबन अधिक बढ़ जाती है। यदि वैचारिक सामंजस्यता दोनों के अंदर बन सकती है तो उपायों के अलावा विचारों द्वारा भी इसे काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है, क्योंकि पुत्र का ये धर्म है। यदि पिता डांटता है, फटकारता है तो वो उसके अच्छे के लिए ही करता है, परंतु कुछ पुत्र आजकल के ऐसे होते हैं जो अपने पिता द्वारा समझाई गई बातों को गलत समझते हैं, जबकि पिता देख रहा है कि मेरा लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो लड़का नहीं मानता है और हरदम लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। ऐसा यदि लड़का ना करे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दोनों में वैचारिक सामंजस्य बहुत जल्द स्थापित हो जाएगा। और पिता को भी चाहिए कि छोटी छोटी बातों में अपने लड़के को टोके ना, क्योंकि आज का वक्त थोड़ा बदल गया है। क्योंकि आज कोई भी किसी से अपने को कम नहीं समझता है। यदि दोनों ही एक दूसरे के विचारों को समझें और यदि जो सही है वो सही समझ करके लड़का स्वीकार कर ले और जो गलत है यदि पिता कह रहे हैं पिता स्वीकार कर ले, तो इससे भी पिता और पुत्र के बीच बहुत जल्दी ही सामंजस्य स्थिति बन जाती है। ओम श्री हरि ओम। माता श्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की साज जयकार होती रहे।